नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं फिर लेकर UGC नेट JRF परीक्षा 2020 में पूछे गए सवाल और जवाब के साथ में। तो आइए आज हम फिर आप लोगों का हो सके जितना मदद करने के लिए हम तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप JRF यानी कि UGC नेट का तैयारी करते हैं, यानी कि आप अगर UGC नेट पास करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ हमारे साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने में कोशिश किया जाए और आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। चलिए तो मिलकर करते हैं कुछ ऐसा काम जिससे सबका भला हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल 1 नंबर वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 1 में हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर जवाब दे सकते हैं, दे चुके हैं। तो आइए आज हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आखिर जो है ये किस तरह हमारे जून 2020 में पूछे गए शब्द, जो हमें बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे, पास कर गए होंगे, बहुत सारे जो है फेल कर चुके होंगे। तो और 2025 में जो पूछा जाएगा, जो 2025 में पूछा जाएगा, अगर इसे आप हमारे इस चैनल का सभी वीडियो अगर आप बढ़िया से सुन लेते हैं, रिवीज कर लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी का है यानी कि दाग, औरत, नीलम, फिश। आप लोग जानते होंगे दाग का मतलब तो आप जानते हैं, औरत तो जानते ही हैं, नीलम तो जानते ही हैं, और फिश। तो चलिए इसमें दाग जो है आंसर ए है। ए का मतलब दाग, और दाग कैसे है चलिए देखते हैं। दाग फारसी का शब्द है, फारसी शब्द के अन्य शब्द है जैसे आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी इत्यादि। जबकि औरत अरबी भाषा का तथा फिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आप लोगों ने ये समझ गए होंगे। और चलिए 4 नंबर में है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहवत है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? तो चलिए किस लेखक ने और किस लेखक के बारे में कहा है, तो देखते हैं यहाँ पे। और हमें लगता है कि इस सब को पढ़ना उचित नहीं है, जो एक सुटेबल है, जिसका जरूरी है बस वही किया जाए। चलिए बताते हैं आपको। अब आंसर है डी, और डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। और किसके बारे में लिखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखे हैं। चलिए आंसर में देख, नया लेखक उससे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते हैं और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असहवत है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। तो चलिए आप लोगों से
आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा पसंद आता होगा। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन में है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 5 बिड़ाल में शामिल नहीं है। अब बिड़ाल में शामिल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, बिड़ाल में शामिल नहीं है। अब चलिए यहाँ पे कर देते हैं और थोड़ा ऐसे इसको इधर खींच लेते हैं। हाँ, अब बिड़ाल में शामिल नहीं है। अब आंसर है डी। अब चिकित्सा लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। अब इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है डी। डी का मतलब है अहंकार। डी का मतलब है अहंकार, सॉरी हमने चिकित्सा बोल दिया। डी का मतलब है अहंकार। अहंकार, ये अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। पंच बिड़ाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध है और आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, मोह। अब 6 नंबर में आता है अपप्रभंश। अपप्रभंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और युगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में, देखिए रचनाओं के भीतर, थोड़ा सा यहाँ पे वो कट गया, भीतर विक्रम की सीमावर्ती शताब्दी 7वीं शताब्दी की अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। तो चलिए इसमें आंसर दिया हुआ है डी, और डी में है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा अपप्रभंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और युगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में है 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी, दोस्तों कहने का मतलब है कि, चलिए देख लेते, लगी हुई थी पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल यदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देता, यह भी न देखता कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।
साहित्य व इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचना से कही गई है। ये जो शब्द जो हमने अभी आपको सुनाया है और ये शब्द जो है किसके द्वारा रची गई है और किसके आलोचना ये किसके द्वारा रची गई है और शब्द जो है किस साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें आलोचकों ने कही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने ये शब्द जो कहा है और किसके लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी। देखिए, और जो अभी हम पढ़े हैं ना वही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है बंधुओं विनोद के बारे में का। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ इसको पढ़ना जरूरी है, अगर ये हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको पढ़ के सुनते हैं। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है और भीतर भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल यदि मध्य पूर्व उत्तर इतिहास खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य को इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दीनबंधु कृत मिश्र बंधु विनोद के बारे में कही है। मिश्र बंधु कृत यानी मिश्र बंधु शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में किसके बारे में बोले हैं? मिश्र बंधु कृत यानी मिश्र बंधु दी के द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद के बारे में कही गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं और अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन है, क्या है, कौन बताया है, किस तरह है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकारों ने सुझाया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब इसमें जो है ऑप्शन है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, लेकिन इसमें आंसर जो है बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ब्रज का इतिहास संप्रदाय हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने
सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्न है। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब नामकरण और इसका जो एक में है चारण काल। अब चारण काल लिखा हुआ है, चलिए चारण काल जो 700 से 1300 ईस्वी तक 15वीं शताब्दी का धार्मिक पूर्ण जागरण जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यानी कि ये जो है 11 भागों में बांटकर इसके समझाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए 9 में है दब सहाव, प्रयास, द्रव्य स्वभाव, प्रकाश को कथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? रूपांतरित किया है बररुचि, देवसेन, पुष्पदंत और माइल धवल। आंसर है बी डी माइल धवल का अब इतिहास चलते हैं, देखते हैं अब ये कैसे हैं। दब सहाव, प्रयास, द्रव्य स्वभाव, प्रकाश को कथा या साहित्य की प्रकृति में माइलव धवल ने रूपांतरित किया है। अब देखिए यहाँ दब सहाव, प्रयास, अपभ्रंश, भाषा कृति के लेखक देवसेन है। इनकी प्रसिद्धीकृत श्रावकाचार है जिसमें 250 दोहे के श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह और आराधनासार तथा तत्वसार। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? दीवाने का वर्णन किया गया है, चलिए देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं। दीवान के बारे में वर्णन किया गया है, दीवान का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा स्वप्न। चलिए तो अब इसमें आंसर दे रहा है बी नंबर, यानी कि बी का मतलब परीक्षा गुरु। तब परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास
दास है, यानी कि ये जो है श्रीनिवास दास जी 1982 में ये उपन्यास लिखे थे, परीक्षा गुरु उपन्यास लिखे थे। और लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक शरदराम फिलौरी नूतन, ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का तथा श्याम स्वप्न जगमोहन सिंह कृत उपन्यास है। चलिए अब 11 नंबर में आते, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? उदय शंकर भट्ट का नहीं है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, का नहीं है मतलब कि नारद की वीणा। चलिए इसका जो एक मिनट। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। यानी कि इसमें से उदय शंकर भट्ट का कौन सा रचयिता नहीं है? तो नहीं में इसमें डी है। डी है मतलब कि नारद की वीणा उदय शंकर भट्ट का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उदय शंकर भट्ट का नारद का वीणा जो है इसमें नहीं है। तो चलिए आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।